So now we are going to start. Everyone thought that Horik Denboy was a good, honest citizen. He was about 50-year-old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horik Denboy was good and respectable but not completely honest. तो देखिए, अब हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ से हमें क्या एक्सट्रैक्ट निकल के मिलता है। तो अब इसको हम लोग पॉइंट 1 बाय 1 देखेंगे। एवरीवन थॉट, सभी को लगता था। एवरीवन थॉट्स क्या? हॉरिस डेनबाई, कि हॉरिस डेनबाई क्या है? वॉज गुड ऑनेस्ट सिटीजन है, वो एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड, लगभग कितने साल का? 50 साल उनकी उम्र थी। एंड अनमैरिड, और 50 साल की उम्र में भी अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। ही लिव्ड विथ ए हाउसकीपर, वो किसके साथ रहते थे? उनके घर में एक काम करने वाला इंसान था, ये उसके साथ रहते थे। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जिनको उनकी हेल्थ की हमेशा चिंता होती थी। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी। अगर ऐसे कहा जाए तो ऐसे तो वो यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी, बहुत खुश और अच्छे इंसान थे। एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर, लेकिन कभी कभी उनको अटैक आता था, किसका? हे फीवर का। कब? इन समर, समर के समय में जो फूल खिलता है तो उस समय जो परागकण निकलते हैं, उस परागकण से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। उसी एलर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हे फीवर। ही मेड लॉक्स, वो क्या करते थे? लॉक्स बनाने का काम करते थे, ताला बनाने का काम करते थे। एंड सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और सक्सेसफुल इनफ, और काफ़ी कामयाब थे अपने धंधे में। टू हैव टू हेल्पर्स, इतने कामयाब थे कि उनके पास दो कारीगर भी थे जिनसे वो काम करवाते थे, यानी कि अकेले ही नहीं करते थे, उनके पास दो और स्टाफ्स थे, दो और कारीगर थे जो उनके साथ काम करते थे। यस, हॉरिक डेनबाई वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरिक डेनबाई कैसे थे? अच्छे थे और रिस्पेक्टेबल थे, समाज में उनके लिए आदर था लोगों के पास। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन अगर हम कहें कि वो बिल्कुल ईमानदार थे तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी ईमानदारी की कमी थी। तो देखते हैं इसके बाद अगला। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉइंट 2। 15 years ago, Horace has served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stolen enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. तो अब इसको हम लोग जब डिस्क्राइब करते हैं तो देखते हैं कि क्या एक्सट्रैक्ट हमको मिलता है। 15 ईयर एगो, यानी कि अभी से 15 साल पहले। 15 ईयर एगो, कब से? अभी से। हॉरिस हैज सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन प्रिजन लाइब्रेरी। किसको? हॉरिस को। क्या? सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन प्रिजन लाइब्रेरी की, यानी कि हॉरिक को एक बार जेल जाना पड़ा था, और ये जेल जाना जो है उनके लिए पहली और आखिरी घटना थी, यानी कि वो पहली बार भी गए थे और आखिरी बार भी गए थे, और उनको जेल का जो लाइब्रेरी होता है वहाँ रखा गया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उनकी एक कमजोरी थी कि वो किस चीज़ को प्यार करते थे, उनको बहुत पसंद था रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, कुछ ऐसे बुक्स जो कि बहुत रेयर थे, कभी कभी ही मार्केट में मिलते थे, या जिनका एडिशन बहुत लिमिटेड हुआ करता, तो वैसे बुक्स के ये शौकीन थे। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर, तो इसलिए वो क्या करते थे? ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल चोरी करते थे, किसी के यहाँ जाते थे और एक तिजोरी तोड़ करके जो भी पैसा निकलता था, संपत्ति निकलती थी, वहाँ से वो ले लेते थे, यानी चोरी करते थे हर साल। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, और प्रत्येक साल वो प्लानिंग जो करते थे, प्लान्ड केयरफुली, काफ़ी ध्यान से प्लानिंग करते थे। जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि उनको क्या करना है। स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, इतना स्टॉल इनफ, इतना चुरा ले टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, कि वो 12 महीने में ख़त्म हो, यानी कि पूरे एक साल का
जुगाड़ एक बार में बिठा लेना है, ऐसी जगह चोरी करना है कि इतना पैसा आ जाए कि साल भर बैठ के खाए, कोई परेशानी नहीं हो। एंड सीक्रेटली बाउट द बुक्स, और सीक्रेटली बाउट द बुक्स, और क्या करते थे, चोरी छुपे किताब खरीदते थे। उनका एक सीक्रेट एजेंट था, वो उनको बुक दे जाता था। ही लव थ्रू एन एजेंट, और वो कौन था, वो एक एजेंट था जिससे उनको ये बुक मिलता था। उन्होंने एक एजेंट रखा था, जो एजेंट कहीं से चुरा कर या कहीं से भी अरेंज करके सीक्रेट बुक्स उनके लिए लाता था, रेयर बुक्स लाता था और वो बुक उनको देता था। वो बुक उससे खरीदते थे, इसलिए उनको पैसा चाहिए था, क्योंकि चोरी किया हुआ बुक वो लेते थे। जो कोई चोर कहीं से चोरी करके लाता था, बहुत रेयर एडिशन, तो वो महंगे में उनसे खरीदते थे, इसलिए वो भी चोरी करते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Saltover Grange, looking at its room, its electric wiring, its path, and its garden. This afternoon, the two servants who remained in the range while the family was in London had gone to the movie. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little trickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden walls, his tools carefully packed in a bag on his back. Now we are going to explain this. अब हम लोग इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे लाइन टू लाइन और समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्टोरी में क्या है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ये कब कहा, जुलाई का महीना था। चमकती हुई धूप निकली थी और ये टहल रहे थे। कौन, हमारे हॉरिक साहब। ही फेल्ट श्योर, वो इस बात को महसूस करते हैं, दैट क्या, दिस ईयर की, इस साल भी, रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, एज सक्सेसफुल, कि इस बार की भी जो डकैती है, इस बार भी जो हम लोग डकैती करने वाले हैं, वो उतना ही सक्सेसफुल होगा जितना कि एज ऑल द अदर्स, जैसा कि पहले सारा हुआ है। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग, वो लगभग 2 सप्ताह से क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। स्टडी द हाउस, उस घर को, जो हाउस कहाँ था, सॉल्टओवर ग्रेंज में था। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके रूम्स को देख रहे थे। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहे थे। इट्स पाथ, उसके रास्ता को देख रहे थे। एंड इट्स गार्डन, उसके गार्डन को देख रहे थे कि कहाँ कौन चीज़ व्यवस्थित है। दिस आफ्टरनून, इस दोपहरी, आज का जो दोपहर है उस दिन, द 2 सर्वेंट्स, उनके जो 2 नौकर थे, हु रिमेन्स इन द ग्रेंज, जो ग्रेंज में बच गए थे। वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि पूरा परिवार कहाँ था, लंदन में था। हैड गॉन टू द मूवी, तो वो 2 सर्वेंट जो बचे हुए थे, जो घर पे रह रहे थे, वो आज कहाँ चले गए, मूवी देखने चले गए। हॉरिक सॉ देम गो, हॉरिक ने उनको घर से जाते हुए देखा कि अरे ये सर्वेंट जो घर में देख रेख कर रहे थे वो तो आज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, तो मूवी देखने जा रहे हैं। एंड ही फेल्ट हैप्पी, अब ये बहुत खुश हुए इस बात को देख करके कि घर बिल्कुल खाली है। इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल ट्रिकल ऑफ हे फीवर, जबकि अभी भी उनको थोड़ी सी परेशानी थी, किस चीज़ का, हे फीवर का। कहाँ, नोज़ में, सर्दी नोज़ में होती है ना, तो नोज़ में अभी भी इनको हे फीवर से परेशानी थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल के बिहाइंड से, पीछे से आते हैं। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, उनका जो भी टूल्स था, जो भी औजार था, वो केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, उसको उन्होंने एक बैग में पैक रखा था, और वो बैग कहाँ था, उनके कंधे पर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो हॉरिक साहब है हमारे, वो एक चोरी करने के लिए जो मकान को देखते, वो मकान आज उनको खाली मिल गया, मौका मिल गया, तो वो आज वहाँ दीवार फांद कर अंदर जाते हैं और टूल्स का बैग उनके पीठ पर होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे वो चोरी कर पाते हैं या क्या, जो भी है हम लोग आगे अब इसको देखते हैं अगले पॉइंट में। लेट्स स्टार्ट। देयर वेयर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेलरी इन द ग्रेंज सेफ।
If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another years. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. He put a pair of gloves, took the key, and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. चलिए इसको फिर से हम लोग अब एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट वाइज. There were about 15,000 pounds worth of jewelry in the Grange safe. वो बताते हैं कि यहाँ जो सेफ था उसमें लगभग 15,000 पॉन्ड्स की ज्वेल्स थी. ज्वेल्स कहने का मतलब ज्वेलरी और ज्वेल्स में अंतर है. ज्वेल्स कहने का मतलब कि हीरे मोती जवाहरात ज्वेलरी सबको कलेक्टिवली ज्वेल्स कहते हैं. तो लगभग कितना 15,000 पॉन्ड्स का ज्वेल्स उसके अंदर था. कहाँ? वो जो मकान था कहाँ? ग्रेंज सेफ में. इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, वो सोचते हैं कि अगर वो उन सारे ज्वेलरी को एक एक करके बेचते हैं, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, वो उम्मीद करते हैं कि कम से कम 5,000 पॉन्ड तो मुझे मिलेगा ही. तो ये 5,000 क्यों मिलेगा? क्योंकि जब चोरी करके बेचेंगे तो चोरी किए हुए सामान का दाम तो कम मिलेगा. इसीलिए 15,000 का सामान है, 15,000 पॉन्ड्स का सामान है उसमें, लेकिन ये इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि जब मैं बेचूंगा तो 5,000 तक मुझको इससे मिल जाएंगे. और ये 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. और ये 5 साल से वो क्या होगा, जब इनको ये 5,000 मिल जाएगा, पॉन्ड्स मिल जाएगा, तो अनदर ईयर उससे हैप्पी रहेंगे, क्योंकि उनको जो भी एक्सपेंसेस है उनकी, वो सारी एक्सपेंसेस इससे पूरी कर लेंगे और वो खुश रहेंगे. देयर वेयर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल. अब बात आती है बुक की. वो बताते हैं कि 3 बहुत ही मज़ेदार किताब आई है बिकने के लिए इस ऑटम के मौसम में. ये जो ऑटम होता है, ऑटम के मौसम में, इस पतझड़ के मौसम में 3 नई बुक आई है. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम. अब क्या होगा? अब उनको पैसे मिल जाएंगे. किस लिए? क्योंकि वो चाहते हैं उस किताब को खरीदना. ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर. सॉरी, he had seen the keeper hang the key. वो पाते हैं कि हाउसकीपर क्या किया उन्होंने? हैंग द की को टांग कर रखा है. कहाँ? किचन डोर ऑन हुक आउटसाइड. की किचन डोर के बाहर जो एक हुक बना हुआ है उसमें घर की चाबी टंगी है. ही पुट अ पेयर ऑफ ग्लव्स. वो तुरंत क्या करते हैं, जो उनका ग्लव्स का पेयर है उसको पहन लेते हैं. टुक द की, और उसके बाद चाबी को वहाँ से लेते हैं. एंड ओपन द डोर, और किवाड़ को खोलते हैं. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल. वो हमेशा इस बात के लिए सचेत रहते थे कि नॉट लीव एनी फिंगरप्रिंट, कि कहीं पर भी कोई फिंगरप्रिंट वो ना छोड़े. ठीक है, तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को. तो आइए अब इस पॉइंट को करते हैं. ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन. एक छोटा सा कुत्ता कहाँ था? किचन में लेटा हुआ. इट स्टार्ड, वो मेरे तरफ घूर कर देखता है. मेड अ नॉइज, और थोड़ा आवाज़ भी करता है. एंड मूव इट्स टेल, और अपने पूंछ को भी हिलाता है. फ्रेंडली वे, दोस्ताना तरीके से. ऑल राइट सैरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ड. जैसे ही हॉरिस वहाँ से पास कर रहे थे वो बोलते ऑल राइट सैरी. सैरी कोई बात नहीं. ऑल यू हैड टू डू, आप सभी लोग ये कर सकते हैं. टू कीप डॉग क्वाइट, किसी भी कुत्ते को शांत रखने के लिए क्या? वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम, कि कुत्तों को उसके वास्तविक नाम से बुलाइए. एंड सो देम लव, कि अगर कोई कुत्ता है आपसे डर रहे हैं तो डरना नहीं है. अगर आपको उसका नाम पता है तो उसका नाम से उसको प्यार से बुलाइए, उसके नाम को, तो वो आपके पास आएगा और आपको कुछ नहीं करेगा. ये उनका विश्वास है. किसका? हॉरिक साहब का. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम. सेफ कहाँ है? सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम के अंदर है. बिहाइंड अ रेयर पुअर पेंटिंग. कहाँ? एक रेयर पुअर पेंटिंग. एक पेंटिंग है जो कि रेयर है, वो भी बहुत रेयर है, यानी एक्सपेंसिव है,
और पुअर यानी कि पुराना है तो बहुत अच्छे क्वालिटी में नहीं है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। हॉरेस वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, हॉरेस कुछ पल के लिए आश्चर्यचकित होता है। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टीड ऑफ बुक्स, कि क्या वो पिक्चर कलेक्ट कर सकता है बुक्स के अलावा, यानी कि बुक्स ना कलेक्ट करके क्यों ना मैं इस पिक्चर को ही कलेक्ट कर लूँ। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो क्या लेगा, अगर हम पिक्चर कलेक्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेगा। कहाँ? ए स्मॉल हाउस, इन अ स्मॉल हाउस बुक वेयर बेटर, कि एक छोटे से घर के लिए बुक ही अच्छा है, पेंटिंग्स के चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि पेंटिंग ज़्यादा जगह लेगा, बुक मेरे घर के लिए ठीक है क्योंकि मेरा घर छोटा है, ऐसा हॉरेक साहब सोचते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर, वहाँ पे फ्लावर का क्या था, ग्रेट बाउल, ग्रेट बाउल का मतलब बड़ा सा बाउल था जिसमें फ्लावर रखा होता है, जिसको फ्लावर पॉट भी बोलते हैं। ऑन द टेबल, कहाँ? टेबल के ऊपर। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नॉइस ट्रिकल, और हॉरेक पाता है कि ये इस फ्लावर के कारण उसके नाक में परेशानी हो रही थी। ही गेव अ लिटिल स्नीच, उसको थोड़ी सी छींक आती है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और क्या करता है, अपने बैग को नीचे रख देता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, और वो बहुत ध्यान से क्या करता है, अपने औजार को अरेंज करता है, वहाँ पे अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, और उसके पास कितने थे, 4 घंटे थे। किससे पहले? सर्वेंट्स वहाँ पहुँचे उससे पहले उसके पास 4 घंटे थे, यानी अभी भी उसके हाथ में 4 घंटे थे कि वो चोरी आराम से कर सके। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद के पॉइंट को। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, जो सेफ था उसे खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। किसके लिए? जो हमारे चोर साहब वहाँ गए थे उनके लिए। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, आखिरकार क्यों उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी किसके साथ? लॉक्स और सेफ्स के साथ, क्योंकि ये खुद लॉक्स का काम करते तो इनके लिए लॉक्स कोई बड़ी बात नहीं थी। द ब्रगलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड, जो ब्रगलर अलार्म था जो सेफ को तोड़ने के टाइम पर बजता है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं था। ही वेंट इन टू द हॉल, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? हॉल में। एंड कट इट्स वायर, और उसके वायरिंग को कट कर देता है। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली, वो वापस से आते और जोर से छींकता है। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम इन टू हिम अगेन, जैसे ही वो हॉल में जाता है वो जो फूल की खुशबू थी उसके नाक में दोबारा से जाती है तो उसको फिर से छींक आ जाती है और जोर से वो छींकता है। हाउ फुलिश पीपल आर, और कहता है कितने बेवकूफ़ लोग हैं। व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेक थॉट, कि अपने वैल्यूएबल थिंग्स के बारे में कोई ख्याल नहीं है। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड, एक मैगजीन का एक आर्टिकल है जो इस बात को डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ को? दिस हाउस, की इस घर के बारे में उस आर्टिकल में छपा था। गिविंग अ प्लान ऑफ द रूम, उसमें प्लान ऑफ द रूम भी दिया गया था कि कौन सा रूम कहाँ पे है। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम का पिक्चर भी दिया गया था, तस्वीर भी उसमें छपी थी। द राइटर हैड इवन मेंटेन्ड दैट द पेंटिंग हाइड द शेप, और उसने यहाँ तक बताया था मेंटेन्ड दैट पेंटिंग हाइड द शेप, की जो ये पेंटिंग है इस पेंटिंग से उस शेप को छुपाया गया, यानी कि जो शेप है इस पेंटिंग के पीछे है। बट हॉरेक फाउंड दैट, हॉरेक क्या पाता है? फ्लावर्स वीआर हाइडिंग हिंडरिंग, ये फ्लावर जो है उसको ये लिए बाधा उत्पन्न कर रही है, उसके लिए परेशानी उत्पन्न कर रही है। किसमें? वो जो काम कर रहा है उसमें। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, वो क्या करता है? अपने चेहरे को अपने रुमाल से ढक लेता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, हॉरेक साहब ने, कि अपने फेस को रुमाल से बांध लिया। अब उसके आगे देखते हैं। देन ही हियर्ड अ वॉइस, उसके बाद उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। ही हियर्ड अ वॉइस सेइंग फ्रॉम द डोरवे, कहाँ से? डोरवे की तरफ से, किवाड़ की तरफ से एक आवाज़ आती है। व्हाट इज़ इट, ये क्या था? वो पूछती, उस आवाज़ में क्या पूछा जाता है? व्हाट इज़ इट,
ए कोल्ड और हे फीवर, कि उस आवाज़ में उनसे पूछा जाता है कि ये क्या था, सर्दी थी या हे फीवर था। बिफोर ही कुड थिंक, ये कुछ सोच पाते, हॉरिक सेड, हॉरिक ने तुरंत कहा हे फीवर, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और पाया कि वो फिर से खांसी छींक रहे हैं। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ उन तक पहुंचती है, यू कैन क्योर इट विथ स्पेशल ट्रीटमेंट, कि क्या यू कैन क्योर इट, आप इसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह से, विथ स्पेशल ट्रीटमेंट, एक विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट अपना के। क्या, यू नो, क्या आपको पता है, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू डिजीज, कि अगर आप ये पता लगा लीजिए कि किस तरह के पौधे से आपको ये परेशानी होती है, तो आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा रहेगा कि आप डॉक्टर से दिखवा लें। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर किस लिए, अगर आप अपने काम के प्रति सीरियस है तो आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस जस्ट नाउ, उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको इस मकान के छत से ही सुन लिया था, यानी कि आप इस तरह से काम कर रहे थे कि कोई भी आपको पकड़ सकता है। तो आप अगर काम करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए और अपने आप को प्रिपेयर करके आइए, ये उनके कहने का मतलब था। ओके, तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए इस पॉइंट को देखते हैं। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बिल्कुल क्वाइट काइंडली वॉइस था, शांत, बिल्कुल कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट वन विथ फ्रीमनेस इन इट, लेकिन उसमें थोड़ा सा कर्कशपन भी था। ए वीमेन वेयर वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक महिला खड़ी थी, कहाँ, उस डोरवे में। एंड सैरी वाज रबिंग एगेंस्ट हर, और जो सैरी, जो कुत्ता था, वो क्या कर रहा था, उनके पाँव से अपने शरीर को रगड़ रहा था। सी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, वो एक युवा थी, क्वाइट प्रिटी, और देखने में भी खूबसूरत थी। एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल रंग का कपड़ा पहन रखी थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस, और वो क्या होता है, वहाँ से टहलते हुए आगे आती है फायर प्लेस, जो होता है ना ठंडे मौसम प्रदेश वाले घरों में आग जलाने के लिए एक विशेष जगह होती है, उसी को फायर प्लेस बोलते हैं। एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और स्ट्रेंटेड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पे ऑर्नामेंट्स को रख दिए। डाउन सैरी, और कहती है सैरी बैठ जाओ। सी सेड, वो कहती है एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फ्रॉम ए मंथ, एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोच सकता है, आई वुड बीन अवे फ्रॉम ए मंथ, मैं लगभग 1 महीने से बाहर थी। सी स्माइल्ड एट हॉरिक, वो हॉरिक पर को देखते हुए स्माइल करती है। एंड वेंट ऑन, और वेंट ऑन, हाउएवर आई कैम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं जस्ट आई हूँ कुछ ही समय पहले। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट ए ब्रगलर, लेकिन जब मैं आई तो मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मुझे आते के साथ एक ब्रगलर का सामना करना पड़ेगा। हॉरिक हैड सम होप, हॉरिक के पास अभी भी कुछ उम्मीद बची हुई थी। बिकॉज सी सीम टू बी एम्यूज टू मीट हिम, क्योंकि उसको लग रहा था, सी सीम टू बी एम्यूज टू मीट हिम, कि इसको इनसे मिलकर, हॉरिक से मिलकर वो लेडी उत्साहित है, इसलिए इनको लग रहा था कि अभी भी हम बच सकते हैं। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही हैड ट्रीटेड हर अ राइट वे, वो सोचता है हॉरिक, ही माइट अवॉइड ट्रबल, कि वो ट्रबल को अवॉइड कर सकता है अगर वो इस महिला के साथ अच्छे से व्यवहार करे। ही रिप्लाइड, वो रिप्लाई करता है, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ पर मुझे कोई भी परिवार का लोग मिलेगा, लेकिन आप मुझे मिल गए। लेकिन यहाँ मैंने ये उम्मीद करके नहीं रखी थी कि यहाँ पर कोई मिलेगा, मेरा ऐसा कोई उम्मीद नहीं था कि इस घर पे मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इस घर का हो। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन दबा दें। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको मिलता रहेगा, और आप इसी तरह
पढ़ाई का लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद।